वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसीएस एकेडमी। हम लोग अभी तक डिस्कस किए थे लेक्चर 6 तक, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि कोई भी बॉडी है उसमें कैसे कैसे स्ट्रेस आ रहा था। टेंसाइल स्ट्रेस देखे थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस देखे थे, ठीक। बट उन सब केस में क्या आया था, हम लोग क्या मान के चल रहे थे, दैट इज द टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। बट अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस केस में स्ट्रेस आएगा, तो आएगा कि नहीं आएगा स्ट्रेस, ठीक। स्ट्रेन होगा कि नहीं होगा, उन सबको डील करेंगे। तो हम लोग आज डील करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक। तो थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे थर्मल दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर या फिर कहें हीट। तो क्या कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, ठीक, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ। तो उस हीट सप्लाई करने के कारण से मेरा मेंबर या फिर मटेरियल जो है वो क्या होगा, कोई बॉडी है वो एक्सपांड होना चाहेगा, ठीक। तो एक्सपांसन होगा उसमें, ठीक। और इस एक्सपांसन के कारण जो स्ट्रेन जो डेवलप होगा टेम्परेचर चेंज करने के कारण से, वो कहलाएगा थर्मल स्ट्रेन। और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो कहलाता है थर्मल स्ट्रेस, ठीक। तो एक चीज इसके लिए याद रखना है, ठीक। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज डेवलप व्हेन स्ट्रेन इज रजिस्टेड। स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब स्ट्रेन को रजिस्ट किया जाएगा, है ना। मतलब स्ट्रेन को जब रोक रहे हैं, स्ट्रेन ने कोई बॉडी है मान के चलिए, उसमें मैंने लोड लगाया तो वो इंटरनल रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बॉडी है ना, इंटरनल रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, इंटरनल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, खींचना चाह रहा हूँ खींचा आ जा रहा है, ठीक। तो उस केस में क्या हुआ, वो इंटरनल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो रजिस्ट नहीं कर रहा है स्ट्रेन को अलाउ कर दे रहा है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी है, अगर उसी को मैं खींच रहा हूँ, ठीक, लेकिन वो क्या दिया, इंटरनल रिस्पॉन्स दिया, ठीक। इंटरनल रिस्पॉन्स देने के कारण से क्या होगा, उसमें स्ट्रेन क्या होगा, रजिस्ट हो रहा है। स्ट्रेन रजिस्ट हो रहा है मतलब उस केस में स्ट्रेस जो है वो डेवलप होगा, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आगे देखते हैं, आगे यूज होगा, ठीक। कोई एक बॉडी कंसीडर कर लेता हूं मैं, ठीक। एक बॉडी है, अब इस बॉडी का जो इनिशियल लेंथ है या फिर लेंथ ऑफ बार जो है वो L है, एक बार है, ठीक। इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल लोड मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस मटेरियल में हीटिंग कर रहा हूं इस बॉडी को, ठीक। हीटिंग कर रहा हूं, तो ये हीटिंग कर रहा हूं, दैट मीन्स टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूं, लेट सपोज इनिशियल टेम्परेचर जो था वो Ti था, और इसको मैंने क्या किया, हीटिंग किया, मतलब टेम्परेचर को मैं बढ़ाया, तो फाइनल टेम्परेचर हो गया Tf, ठीक। क्या है, हीटिंग कर रहा हूं तो Tf इज ग्रेटर देन Ti, ठीक। या फिर मैं बोल सकता हूं डेल्टा T जो होगा इज इक्वल टू Tf माइनस Ti होगा, ठीक। इस टेम्परेचर हीटिंग करने के कारण से, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कारण से ये जो बार है, ठीक, इस बार में थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या किया, जैसे कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, उस पे मैं क्या करता हूँ, हीट सप्लाई किया, है ना, कोई मटेरियल है उस पर हीट सप्लाई किया, तो मटेरियल क्या चाहेगा कि अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूँ तो मटेरियल क्या होगा, उसमें एक्सपांसन होगा उसमें, ठीक। उस मटेरियल में अगर उसी मटेरियल में अगर मैं क्या करता हूँ, अगर टेम्परेचर को रिड्यूस करता हूँ तो उसमें क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, ठीक। ये चीज याद रखना है। तो मैं क्या किया, हीटिंग किया, टेम्परेचर को मैं बढ़ाया, तो इसमें क्या होगा, एक्सपांसन होगा, कुछ एक्सपांसन हुआ, लेट सपोज जो एक्सपांसन हुआ दैट इज डेल्टा L, ठीक। डेल्टा L हुआ, लेंथ L है, अब डेल्टा L का एक्सपांसन हुआ यहाँ पे। अब क्या करते हैं, स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं इस केस में, है ना। स्ट्रेन क्या होगा, दैट इज थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन
जो होगा, ठीक, इसको मैं शो करता हूँ ई टी से, ई टी, और अदर वी कैन से दैट ई टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक, कैसे? टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा, ठीक, तो थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस रहेगा जितना ज़्यादा, है ना, उतना ही क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन का वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक, टेम्परेचर को कम करने पर, टेम्परेचर को जितना कम करूंगा स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, उतना ही कम आएगी। ठीक, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाता है वो स्ट्रेन की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ते जाएगी, है ना। तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। ठीक, तो क्या हुआ, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ई टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। ठीक, टेम्परेचर को अगर बढ़ाऊंगा तो ये थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स टेम्परेचर को मैं जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा, उस केस में जो एक्सपांसन होगा वो या फिर थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू रहेगी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, ठीक, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ, ठीक, तो उस केस में क्या आएगा, ई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एक टर्म आएगा दैट इज अल्फा, ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनलिटी है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक, ये होता है थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला, इट इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसी को मैं बात करता हूँ अगर थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन को अगर देखूंगा, अगर चेंज इन स्ट्रेन के टर्म में देखता हूँ, है ना, तो चेंज इन लेंथ के टर्म में देखता हूँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल है। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों को यूज करके एक फॉर्मूला निकलेगा, एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक, वो क्या होगा, ई टी सॉरी डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ये होगा फॉर्मूला। ठीक, जो जिसको अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्या है, डेल्टा एल क्या है, दिस इज द एक्सपांसन ऑफ बार। ठीक, एक्सपांसन ऑफ बार। अब क्या है देखते हैं, ये मटेरियल कैसे है, फ्री टू एक्सपांड है, किसी भी तरह का कहीं पे भी इसको रोके नहीं है ना, फ्री टू एक्सपांड है। ठीक, दैट मीन्स हीट किया मैं इसको, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ये क्या होगा, एक्सपांसन होगा इसमें, है ना, एक्सपांसन हो रहा है। तो किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो थर्मल स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, है ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ नो रेजिस्टेंस डेवलप, किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस केस में मेरा थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी, थर्मल स्ट्रेस वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू, ये होगा 0। ठीक, तो इस टाइप के एक्सपांसन को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री एक्सपांसन। फ्री एक्सपांसन ऑफ बार। ठीक, फ्री एक्सपांसन है, फ्री एक्सपांसन हो रहा है ना, तो इस केस में क्या होगा, किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है स्ट्रेन का, तो उस केस में नो रेजिस्टेंस डेवलप, फ्रीली एक्सपांड होने दे रहा है, तो उस केस में थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये चीज याद रखना है। और यही ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, ईएसी में कई बार पूछा गया है कि अगर कोई कैसे पूछ सकता है, कोई बॉडी है हमारा, ठीक है, अगर कोई बार है, ठीक, उसको बॉडी विच इज फ्री टू एक्सपांड, देन द थर्मल स्ट्रेस, है ना, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, सब चीज दिया रहेगा, वैल्यू टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए अल्फा दे दिया रहेगा,
सब चीज़ दिया रहेगा, है ना। और कैलकुलेट बताने बोलेगा कि थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो उस केस में अगर वो फ्री टू एक्सपांड है तो दैट मीन्स थर्मल स्ट्रेस वहाँ पे डेवलप नहीं होगा और थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ। क्या क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक, अब फ्री एक्सपांशन के केस में थर्मल स्ट्रेस जो रहेगा उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होगा। ठीक, अब देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, उसको जो बार था उसको फिक्स कर देता हूं। बार को फिक्स कर देता हूं। ठीक, सेम लेंथ L है। ठीक, इसमें इसको क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स Q हीटिंग कर रहा हूं तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मान के चलिए हीट करने से इंक्रीज किया तो TF दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर TF माइनस TE। ठीक है, TF माइनस TE टेम्परेचर को चेंज करने से। ठीक, ये बार है AB बार, इसका लेंथ दिया है L और दोनों साइड से क्या है, रिजिडली हेल्ड है, मतलब फिक्स है दोनों साइड से। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का एक्सपांशन नहीं होगा। टेम्परेचर जैसे ही मैं हीट करूंगा, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, बाहर की ओर, मतलब ये फैलने की कोशिश करेगा। बट क्या होगा, ये फैलने की कोशिश करेगा इस साइड और इस साइड, है ना। ये जो बॉडी है या फिर जो बार है वो क्या करेगा, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। बट ये फिक्स जो सपोर्ट है ये क्या करेगा, इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप करेगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप करेगा तो क्या होगा, देखते हैं। ये क्या होगा, फ्री एक्सपांशन होगा। मान के चलिए एक सपोर्ट को हटा देता हूं मैं। ठीक, इसको हटा दिया मान के चलिए, इस सपोर्ट को। अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये इस साइड एक्सपांड होना चाहेगा। ठीक, दिस इज डेल्टा L, डेल्टा L। ठीक, ये है L। ठीक, एक्सपांड होना चाहेगा ये A B, यहां तक डेल्टा L, है ना। अब इतना का एक्सपांशन होगा, थर्मल एक्सपांशन, है ना। बट क्या है, ये यहाँ पे फिक्स है ना। फिक्स होने के कारण से क्या होगा, फिक्स है मतलब वो इस एक्सपांशन जो हो रहा है ना, अगर ये नहीं रहता, ये सपोर्ट नहीं रहता, है ना, फिक्स नहीं रहता तो ये एक्सपांड हो जाता। बट फिक्स है तो उस केस में क्या कर रहा है, वो फिक्स है मतलब ये इतना एक्सपांशन होता है तो इस एक्सपांशन को क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, रिएक्शन डेवलप हो रहा है, इस साइड भी सेम रिएक्शन डेवलप हो रहा है, जिसके कारण से हमारा जो बॉडी है वो क्या है, उसमें जो बॉडी है उसमें फ्री एक्सपांशन नहीं होगा। ठीक, तो रिएक्शन डेवलप हुआ R। अब देखते हैं, इसके कारण से हम लोगों ने पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि इसके कारण से थर्मल स्ट्रेन आएगा, अभी देखे थे हम लोग, है ना। टेम्परेचर को मैं क्या किया, Q
टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो इसके कारण से थर्मल स्ट्रेंथ जो आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, ईटी इक्वल टू थर्मल स्ट्रेंथ क्या था, ई अल्फा अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी था, ठीक। या फिर इसी को अगर लिखूंगा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक। या फिर इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक। ये था अगर फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, ठीक, तो उस केस में डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। इस केस में क्या होगा, वो रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स ये एक्सियल लोड लग रहा है बीच में, कंप्रेसिव एक्सियल कंप्रेसिव, तब के केस में डेल्टा एल की वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एल जो होगा दैट इज नथिंग बट आर इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, ठीक। दैट दिस इज आर अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा, दिस सिग्मा एल अपॉन ई, ठीक। ये जो डेल्टा एल है ये किसके कारण से है, टेम्परेचर को चेंज करने के कारण से, थर्मल स्ट्रेस के कारण से, और ये है डेल्टा एल जो रोक रहा है उसके कारण से, ठीक। क्या किया हूँ बेसिकली इसको, जो बॉडी है हमारे पास है ना, उसको मैं क्या किया हूँ, सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हूँ, है ना। इंडिविजुअल देखे, सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हूँ, इंडिविजुअली देखे दोनों पे, और दोनों को क्या करेंगे, दोनों इसमें क्या हो रहा है, नेट डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, या फिर नेट डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, अगर रिजिडली फिक्स्ड है तो दैट इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, ठीक। अब इंडिविजुअली देखा था मैं, डेल एल टी क्या था, एल अल्फा डेल्टा टी, और इसके लिए इतना है, तो देखते हैं एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक। ये किसके कारण से हुआ, डेल एल टी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई इक्वल टू 0, ठीक। 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि फिक्स है, अगर फ्री रहता है, फ्री होता, एक्सपांड होने के लिए फ्री रहता, तो उस केस में क्या होता, अगर इस साइड से एक्सपांशन हो रहा है तो उस केस में हमारा जो थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आता है वो क्या होता, 0 होता। बट इस केस में स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना, और कितना डेवलप होगा उसको देखते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक। एल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। दिस इज फॉर्मूला फॉर थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला है, क्वेश्चन अगर डायरेक्ट दे सकता है ना, क्वेश्चन को समझना जरूरी रहता है कि बोल दिया अगर दोनों साइड अगर फिक्स है, कोई भी मेंबर है, कोई भी बार है, दोनों साइड से अगर टाइटली फिक्स्ड है ना, रिजिड है, तो उस केस में थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करो बोलेगा, सब चीज दे दिया रहेगा, ई दे दिया रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा दे दिया रहेगा, और टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, मान के चलिए पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड था इनिशियल टेम्परेचर, और बाद में उसको 30 कर दिए, तो डेल्टा टी क्या आया, 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको पुट करते जाएंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा सिग्मा थर्मल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर थर्मल स्ट्रेन बोलता है तो डेल्टा एल टी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, अब आगे देखते हैं क्या है।
डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, दैट मींस अल्फा की वैल्यू क्या क्या होती है उसको देखेंगे। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा, है ना। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना है। अल्फा स्टील के लिए होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अल्फा जो है अगर मैं बात करूंगा स्टील हो गया और है आई थिंक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 24 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, कंक्रीट का भी रहता है, कंक्रीट का भी होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और एक और मटेरियल है, क्या है, अल्फा, दैट इज कॉपर। इसके लिए होता है 18 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है। ठीक, यहाँ से एक चीज मैं बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक, जैसे मेरे पास दो मेंबर है, मान के चलिए दो बार है। ठीक, सेम लेंथ का दो बार है ना मेरे पास। ठीक, सेम लेंथ का है, दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है, दैट मींस L1 इक्वल टू L2 है मान के चलिए। ठीक, दोनों का एरिया इक्वल है, A1 इक्वल टू A2 है। ठीक, दोनों में जो टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं मैं, है ना, डेल्टा टी, वो क्या है, डेल्टा टी जो चेंज कर रहा हूं, डेल्टा टी जो चेंज हो रहा है, डेल्टा T1 इक्वल टू डेल्टा T2 ही है। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये भी इक्वल मान लिया मैं। ठीक, और मटेरियल जो है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल है। ठीक, डिफरेंट टाइप के मटेरियल कहने का मतलब है इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा वो अलग होगा। लेट सपोज E1 है और ये E2 है। ठीक, तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन किस पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन किस टाइप का मटेरियल है ना, इसका वैल्यू जो है वो किस टाइप के मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल है। ठीक, टाइप ऑफ मटेरियल, दो अलग अलग टाइप के मटेरियल है, तो इस केस में अल्फा 1 आएगा और इसको अल्फा 2। ठीक, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों अलग अलग होगा अगर दोनों डिफरेंट टाइप के मटेरियल है। ठीक, अब मैं क्या किया, दोनों बार को क्या किया, डेल्टा टी हीट सप्लाई किया। ठीक, डेल्टा टी हीट सप्लाई हो रहा है। ठीक, टेम्परेचर डेल्टा टी मतलब हीटिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, मैं एक सपोज करके चलता हूँ, लेट अल्फा 1 का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो है वो ज़्यादा है अल्फा 2 से। ठीक, ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ, अल्फा 1 का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो ज़्यादा है अल्फा 2 से। तो मैं क्या देख रहा था पहले, सॉरी, ठीक है, स्ट्रेन जो था, थर्मल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी था। ठीक, डेल्टा टी था, थर्मल स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के। दैट मींस E T इक्वल टू क्या था, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी था। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा L बाई L इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा L जो एक्सपांशन होगा या फिर जो कंट्रैक्शन होगा डेल्टा L, है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो जो मटेरियल का अल्फा ज़्यादा होगा उसमें एक्सपांशन हम लोग को, अगर हीटिंग कर रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो एक्सपांशन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, अगर सिमिलर केस देखते हैं, है ना, उल्टा अगर देखते हैं, अगर उस सेम मटेरियल है और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें टेम्परेचर को कम कर दे रहा हूँ। ठीक, तो टेम्परेचर को कम करने के कारण से यहाँ पे जो डेल्टा
जो अल्फा, जो फ्री एक्सपांशन, फ्री कंट्रैक्शन जो होगा वो किस में होगा ज्यादा, वो जिसका अल्फा ज्यादा है उसमें ही होगा, सेम होगा, है ना। अल्फा जितना ज्यादा होगा उसमें एक्सपांशन, उस मटेरियल के लिए एक्सपांशन जो है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। तो फिर इसको देखते हैं, यहाँ पे अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, ठीक। तो ये कैसे एक्सपांड होगा, इस टाइप का बॉडी है या फिर मेंबर है। अब क्या किया, अल्फा 1 ज्यादा है तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपांड होगा, ठीक है। और ये एक्सपांड होगा, थोड़ा सा कम होगा एक्सपांशन अगर हीटिंग कर रहे हैं तब के केस में, है ना। यहाँ से फिक्स है मान के चलिए, तो क्या होगा, अगर हीटिंग करूंगा तो ये क्या होगा, एक्सपांड होगा, ये ज्यादा एक्सपांशन होगा क्योंकि डेल्टा एल डिपेंड कर रहा है अल्फा पे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन पे। तो ये 1 के लिए अल्फा 1 ज्यादा है ना। जो बार है फर्स्ट के लिए अल्फा 1 की वैल्यू ज्यादा सपोज करके चल रहा है, मान के चल रहे हैं, ठीक। और 2 के लिए कम था, ठीक। अब इस चीज को क्या करता हूं मैं, जस्ट रिवर्स कर देता हूं, है ना। इसको मिटा देता हूं। अब क्या करता हूं मैं, टेम्परेचर को मैं पहले तो इंक्रीज किया, अब कम करता हूं, ठीक। सेम बॉडी है, सब चीज सेम कंसीडर करके चल रहे हैं, सेम बॉडी है, ठीक। क्या कर रहा हूं मैं, सेम है, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 ही है, ठीक। ये 1 2 लेंथ दोनों का इक्वल है, एरिया इक्वल है, डेल्टा टी जो वो कर रहे हैं, इस केस में क्या कर रहा हूं मैं, डेल्टा टी को, डेल्टा टी दैट मीन्स टेम्परेचर जो वो कर रहा हूँ उसको मैं टेम्परेचर को रिड्यूस कर दे रहा हूँ। जैसे इनिशियल टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे रहा हूँ, है ना। तो क्या कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा हूँ दोनों केस में, है ना। तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन किसका ज्यादा है, 1 का ज्यादा है, 2 का कम है। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर को कम करने के कारण से क्या होगा, ये बॉडी जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर को कम करूंगा, है ना। टेम्परेचर को कम करने के कारण से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा, है ना। तो 1 वाला मान के चलिए ये यहां तक आ गया, ठीक। दिस इज डेल्टा एल, इसके लिए, है ना। ये अल्फा 1 ज्यादा है और ये आ गया यहाँ पे, दिस इज डेल्टा एल, ये 2 के लिए, ये 1 के लिए। तो जिसका अल्फा 1 ज्यादा होगा उसका क्या होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जिसका ज्यादा होगा उसके लिए एक्सपांशन या फिर कंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्जाम, जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हो गया और जितने भी स्टेट के जेईई लेवल के एग्जाम हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यही कॉन्सेप्ट को यूज कर करके, ठीक है। उसी को समझते हैं आप, ठीक है। क्या करता हूं मैं, उसी चीज को समझेंगे हम लोग। जैसे मान के चलिए कनेक्शन देखते हैं ना, इसमें इसका फॉर्मूला जो है वो जेईई लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला जो है, ठीक। क्योंकि फॉर्मूला बहुत लंबा बनता है इसमें। फर्स्ट केस देखता हूं, व्हेन द मटेरियल इज इन, व्हेन जो बार है, व्हेन जो 2 बार जो यूज कर रहे हैं, व्हेन 2 बार इज इन, when 2 bar is in series connection, ठीक। सीरीज कनेक्शन कहने का मतलब है ये 2 बार है मेरे पास, मान के चलिए 1 बार है और ये सेकेंड बार है, ठीक है। यहां से मैं क्या कर दिया हूं, फिक्स कर दिया हूं इसको, ठीक। इसके लिए लेंथ दिया है L1
इसके लिए L2, ठीक। इसके लिए अल्फा 1, इसका अल्फा 2 है, ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, लेट यहाँ पे भी अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 है, ठीक। मान के चलिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन जो है वो इसका ज़्यादा, अल्फा 1 ज़्यादा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन फर्स्ट मटेरियल के लिए ज़्यादा है और सेकंड मटेरियल के लिए कम है ना। तो जो डेल्टा एल जो एक्सपांसन होगा है ना, टेम्परेचर को मैं क्या किया, इंक्रीज किया, डेल्टा टी इंक्रीज किया, ठीक। इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कारण से क्या होगा, ये मटेरियल में क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाया है ना, हीटिंग किया मैं, तो ये मटेरियल क्या होगा, एक्सपांड होना चाहेगा है ना। बट यहाँ से मैं क्या कर दिया हूँ, इसको फिक्स कर दिया हूँ, तो वो उस ये क्या करेगा, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन डेवलप करेगा, जो सपोर्ट जो है ना, वो रिएक्शन डेवलप करेगा उसको रोकने के लिए, ठीक। दैट मीन्स फ्री एक्सपांसन क्या है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। तो सिमिलर जैसे हम लोग इसके लिए निकाले थे, हम लोग थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू निकाले थे है ना, सिमिलर इसके लिए भी निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कैलकुलेट करना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ क्या होगा, ठीक। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा एल, क्या था उस केस में भी क्या था, इसके लिए हम लोग देखे थे डेल्टा एल थर्मल के कारण सुपर पोजिशन लगाए थे, डेल्टा एल थर्मल के कारण, और डेल्टा एल जो था वो इस रिएक्शन के कारण था है ना। तो ये इक्वल टू 0 हुआ था। अगर स्ट्रेन को रजिस्ट कर दिया गया है तो स्ट्रेन इज रजिस्टेड देन स्ट्रेस इज डेवलप। यहाँ से सिग्मा कैलकुलेट कर रहे थे, सेम होगा यहाँ भी, डेल्टा एल टी माइनस डेल्टा एल इक्वल टू 0, ठीक, ये होगा। अब डेल्टा एल टी थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, एक एक बॉडी कंसीडर करेंगे है ना, इसको फर्स्ट को कंसीडर करेंगे, सेकेंड को कंसीडर करेंगे, तो फिर फर्स्ट के कारण से जो आएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक। सेकेंड के कारण से जो आएगा थर्मल एक्सपांसन दैट इज L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक। ये क्या हो गया, थर्मल एक्सपांसन मतलब वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या लगेगा यहाँ पे, रिएक्शन जो आएगा, रेजिस्टेंस जो आएगा उसके कारण से क्या होगा मतलब वो उसको रोक के रखने की कोशिश करेगा, ये फैलना चाहेगा लेकिन वो रोक दे रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे जो टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, टोटल डिफॉर्मेशन उस पॉइंट पे, ठीक। तो क्या क्या आएगा, इसका वैल्यू माइनस, यहाँ पे क्या आता था, यहीं पे देख लेते हैं पहले है ना, डेल्टा एल टी क्या था, एल अल्फा डेल्टा टी था, माइनस दिस इज नथिंग बट क्या था, लोड अपॉन एरिया सिग्मा एल अपॉन ई इक्वल टू 0। यहाँ से सिग्मा मैं कैलकुलेट कर रहा था, दिया आ रहा था ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक। ये तो सिंपल एक ही ठोक बॉडी है उसके लिए था है ना, एक ही बार है उसके लिए था, ये दो अलग अलग बार है। तो उस केस में L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस यहाँ पे जो आएगा, लेट सपोज जो फोर्स जो डेवलप होगा वो क्या है, यहाँ पे दिस इज आर रेजिस्टेंस, इधर भी आर होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आर इंटू L1, ठीक, अपॉन ए इंटू E1। अगर डिफरेंट मटेरियल है, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपांसन अलग अलग है, तो ए E1 ए E2 होगा और A1 और A2 होगा सिमिलरली है ना, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है, तो R इंटू L2 डिवाइडेड बाई A2 इंटू E2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में R जो है वो इक्वल है ना, R इक्वल है, एरिया क्या है, डिफरेंट है, इसको सॉल्व करेंगे, सब चीज़ दिया रहेगा क्वेश्चन में। और वैसे इतना लंबा क्वेश्चन तो मतलब नहीं पूछेगा स्टेट के एग्जाम में, क्योंकि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो इतना लंबा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएगा वो, ठीक। तो अगर याद रखना है तो ये चीज़ याद रख सकते हो, ठीक। उसके बाद देखते हैं सीरीज कनेक्शन हो गया। इसी में थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करता हूँ मैं, थोड़ा सा
इसको मैं फ्री एक्सपांसन होने देता हूँ इतने डिस्टेंस तक। ठीक, केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, है ना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ केवल। क्या होगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा ये क्या होगा, अभी क्या हुआ, पहले क्या था, फिक्स था दोनों साइड से, तो फ्री एक्सपांड होने नहीं दे रहे, एक्सपांड स्ट्रेन को रजिस्ट कर रहा था, मतलब स्ट्रेस तुरंत डेवलप हो रहा था उस केस में। बट इस केस में क्या होगा, ये पहले यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। लेट सपोज ये ए पॉइंट है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक, तो जब तक वो बी से सी पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो फ्रीली एक्सपांड होगा, है ना। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट तक गया, सी पॉइंट तक, उसके बाद फिर उसमें क्या आएगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। तो उस केस में डेल्टा एल टी माइनस डेल्टा एल इक्वल टू 0 नहीं होगा। यहाँ पे जो ये जो वैल्यू होगा, ठीक, गैप का वैल्यू, ठीक, वो आएगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला जो बनेगा उसको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो रहेगा वो डेल एल टी माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू जो गैप है उसके बराबर होगा। यहाँ से हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ये केस हो सकता है। अब इतना लंबा चौड़ा तो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला वाला, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता है स्टेट के एग्जाम में। ठीक, क्योंकि टाइम भी क्या रहता है, कम रहता है, और 1 मिनट में आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो केवल कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए इसके पीछे का। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। जब मैं क्या किया, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन देख लिए। अब क्या करता हूँ, पैरेलल में जोड़ता हूँ, मतलब, है ना। तो एक इस टाइप का दिखेगा। ठीक, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, है ना, दोनों के लिए एल इक्वल होगा। ठीक, बट दोनों डिफरेंट मटेरियल है, तो E1 अलग होगा, E2 अलग होगा, है ना। दोनों का E1 ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का अलग अलग होगा। सेम अल्फा 1 और अल्फा 2 होगा। ठीक, डिफरेंट मटेरियल है तो दोनों को मैं हीटिंग कर रहा हूँ। ठीक, सेम टेम्परेचर से हीट कर रहा हूँ, है ना। हीट करने पे क्या हो रहा है, दोनों में हीटिंग हो रहा है, इसमें 2 में भी और 1 में भी। ठीक, दैट मीन डेल्टा टी दोनों के लिए कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग सपोज करके चलते हैं, लेट अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। ठीक, इस केस में भी अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 लेके चलते हैं, तब क्या होगा। ठीक, तो इस चीज को फिर अगर मेरे को देखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मिटा देता हूँ। मान के चलिए यहाँ से फिक्स नहीं है, ये यहाँ से फिक्स नहीं है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट था ये, यहाँ से क्या किया गया है, उसको ज्वाइन किया गया है। दो मटेरियल था, दो बॉडी है, उसको कुछ, ये एक बॉडी हुआ, एक बॉडी, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है ना। वेल्डिंग हो सकता है या फिर ग्लू वगैरह यूज करके उसको चिपका दिया गया है ना। अब दोनों को इंडिविजुअली अगर देखता हूं मैं, दोनों को अगर इंडिविजुअली अगर देखता हूं मैं, तब के केस में क्या होगा, अगर इंडिविजुअली देखूंगा दोनों को, है ना। तो फर्स्ट को देखता हूं तो क्या होगा, टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ डेल्टा टी। तो इसमें जो एक्सपांसन आएगा, दिस इज एल लेंथ, इसमें जो एक्सपांसन आएगा, अल्फा 1 क्या है, ज़्यादा है अल्फा 2 से, तो लेट सपोज इसमें एक्सपांसन इतना हो रहा है। ठीक, दिस इज डेल्टा एल। ठीक, सेकेंड केस में अगर देखूंगा, एल है, इस केस में थोड़ा सा कम हो रहा है मान के चलिए, है ना, क्योंकि अल्फा 2 क्या है, इतना आ रहा है इसमें, और इसमें एक्सपांसन इतना हो रहा है डेल्टा एल, इसमें दिस इज डेल्टा एल। ठीक, दिस इज सॉरी, ये फ्री एक्सपांसन
एक्सपांसन इतना अलाउ कर रहे हैं, है ना, अल्फा 1 अल्फा 2। बट ये दोनों मटेरियल ये दोनों बॉडी कैसे है, जुड़ा हुआ है ना, दोनों या तो एक साथ खिंचाएंगे, है ना, एक साथ डिफॉर्मेशन होगा दोनों में, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो रहा है ना, इस टाइप का देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, दोनों में डिफॉर्मेशन जो होगा कंबाइन होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो फर्स्ट केस में यहाँ तक एक्सपांड हुआ मान के चलिए, ठीक, डेल्टा एल फर्स्ट केस में अल्फा 1 ज़्यादा था तो यहाँ तक डेल्टा एल इसका एक्सपांसन हुआ, और सेकंड केस में ये इस पॉइंट तक हुआ डेल्टा L2 यहाँ तक हुआ। बट दोनों कंबाइन इफेक्ट के कारण एक स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, है ना, स्टेबल पोजीशन, दैट मीन्स ये है एक पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमारा जो बार है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर कंबाइन इफेक्ट है तो, ठीक। तो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, तो इसको ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन दोनों का यहाँ तक होगा। बट अगर इंडिविजुअली देख रहा था तो इसमें एक्सपांसन यहाँ तक गया था और इसके लिए इतना है ना, लेकिन दोनों का पोजीशन ये बोले ये और हो सकता है आगे एक्सपांड, है ना, बट इसके कारण से क्या हुआ, ये यहीं तक हुआ और ये और नहीं हो सकता था, बट इसके कारण से क्या हुआ ये, ठीक, ये यहाँ पे और एक्सपांड हुआ थोड़ा सा, ठीक। तो क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है, मान के चलिए अगर, है ना, इधर से क्या लग रहा है, एक रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा बार है ऊपर जिसका अल्फा 1 ज़्यादा है ना, इसमें क्या आएगा, ये रजिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स आएगा दैट इज कंप्रेशन फोर्स, ठीक। और इस पॉइंट पे इस वाले बार के लिए, सेकेंड बार के लिए क्या होगा, ये इसको ये बोलेगा कि यहाँ तक जाना है ना, तो इसमें क्या करना है, क्या हो रहा है, ये वाले बार को यहाँ तक खींच रहा है, टेंशन हो रहा है, इसमें कंप्रेशन, ठीक। नीचे वाले में क्या हो रहा है, टेंशन फोर्स आएगा, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन हुआ और सेकेंड वाले में क्या है, कंप्रेशन फोर्स डेवलप हो रहा है फर्स्ट पे, विच इज इक्वल्स टू टेंशन फोर्स सेकेंड पॉइंट पे, ठीक। ये हो गया, ये चीज याद रखना है, किसमें कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, किसमें टेंशन आएगा, ये चीज याद रखना है ना। और इसके लिए फॉर्मूला तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होगा, यहीं पे बता देता हूँ। कंप्रेशन फोर्स के लिए क्या हो गया, सिग्मा 1 इंटू A1 दैट इज कंप्रेसिव फोर्स, ठीक। स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स होता है, सिग्मा 1 इंटू A1 इंटू ये हो जाएगा सिग्मा 2 इंटू A2, ठीक। तो क्या किया था, याद रखने वाला चीज क्या है वो बताता हूँ मैं। हिटिंग किए, अल्फा 1 ज़्यादा है, अल्फा 1 की वैल्यू ज़्यादा है अल्फा 2 से, ठीक। तो ये हिटिंग करने पे ये क्या होगा, ये ज़्यादा एक्सपांसन होगा ये वाले फर्स्ट बार में, सेकेंड बार में कम एक्सपांसन होगा, ठीक। बट इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को, तो इस वाले में क्या लगेगा, इस साइड रेजिस्टेंस आएगा, है ना, रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, उसमें कंप्रेशन आएगा और ये क्या होगा, आगे जाएगा थोड़ा से, तो दैट मीन्स वहाँ पे टेंशन आ रहा है, इसमें टेंशन और ये वाले में कंप्रेशन। तो ये चीज याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बना के इसी चीज को क्वेश्चन बना के बार बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक। ये हम लोग सिग्मा 1 इंटू A1 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू A2 हुआ, और एक और बनता है दैट इज सिग्मा 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और एक और इक्वेशन आएगा सिग्मा 1 अपॉन E1 दैट इज स्ट्रेन,
सिग्मा 1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन E2 इक्वल टू, ये क्या होगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 एंड डेल्टा टी। ठीक, सिग्मा इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी होता है, लेकिन E1 E2 अलग अलग है। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अलग है, तो इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा। तो इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है, वैसे तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं पर से आएगा। ठीक है, दो डिफरेंट मटेरियल दे दिया रहेगा, जिसका अल्फा 1 अलग रहेगा, अल्फा 2 अलग रहेगा। ठीक, अब दोनों में क्या कर रहे हैं, हीटिंग करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, या तो बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ठीक, अगर बढ़ा रहे हैं तब क्या होगा, कम, है ना, बढ़ा रहे हैं तो किसमें टेंशन आएगा, किसमें कंप्रेशन, ये देखना है। ठीक, अगर इस सपोर्ट को अगर यहाँ पर चला, अगर इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक, और मैं क्या किया, इस पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिक्स कर दिया, तो ये क्या होना चाहेगा, एक्सपांड होना चाहेगा। बट इस सपोर्ट के कारण से क्या होगा, उसमें एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, है ना, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। दैट मीन्स जो अगर इन दोनों को अगर इस तरीके से अगर फिक्स करता हूँ तो उसमें क्या डेवलप होगा, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा उस केस में, है ना। ये जो मैं डील किया यहाँ पे, है ना, ये क्या था, मैंने ये सपोर्ट को हटा दिया तो उसके लिए नहीं है। अगर ये सपोर्ट रहेगा ना, ये रिजिड फिक्स रहेगा, तब के केस में स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक, फ्री के लिए नहीं डेवलप होगा स्ट्रेस। ये चीज याद रखना है कॉन्सेप्ट। अब इसका क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। तो प्रीवियस ईयर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या फिर गेट एग्जाम वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले एक नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए। एक चीज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में एक चीज छूट गया था, शायद छूट गया है वो, उसमें जैसे कोई भी मटेरियल है ना, कोई भी मटेरियल है, टाइप ऑफ मटेरियल पूछ सकते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक, और उसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक, टाइप ऑफ मटेरियल, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक। तो जैसे मेरे पास कोई मटेरियल है, मान के चलिए दैट इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है। ठीक, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट जो आता है ये होता है 4। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है दिस इज 2। ठीक, होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल भी है, ये बार बार ये भी पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक हो गया। दूसरा है ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है, जिसका प्रॉपर्टी जो है वो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है 90 डिग्री एंगल, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है ना, उस डायरेक्शन में जो भी मतलब इलास्टिक कांस्टेंट होगा उस, है ना, वो क्या रहेगा, डिफरेंट होता है। ठीक, ऑर्थोट्रोपिक इसके लिए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट जो रहता है दैट इज 12 एंड 9। ठीक, थर्ड पॉइंट है होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक हो गया। एन आइसोट्रोपिक है, एन आइसोट्रोपिक, तो इसके लिए रहता है इलास्टिक कांस्टेंट दैट इज इन्फिनिटी रहता है, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट जो रहता है ये रहता है 21। ठीक, ये टेबल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से
से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये चीज याद रखना है, ठीक। उसके बाद फिर एक प्रॉपर्टी से एक CGPSC अभी ACS में जो क्वेश्चन आया था, दैट इज स्टेनलेस स्टील जो रहता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक। इसमें क्रोमियम और निकिल, इसका परसेंटेज, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकिल का परसेंटेज कितना होता है, ठीक। ये क्वेश्चन आया था अभी CGPSC ACS जो अभी रिसेंटली जो हुआ था, ठीक। 15 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था CGPSC ACS का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये क्रोमियम और निकिल, इसका परसेंटेज कितना होता है उसको मेरे को कमेंट में बताना, ठीक। कमेंट करके बताना कि क्रोमियम कितना परसेंट रहता है और निकिल कितना परसेंट रहता है अगर स्टेनलेस स्टील है उस केस में, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन डील करते हैं थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड। ठीक, एक क्वेश्चन है थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं डिक्टेट कर देता हूँ। इफ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड द कॉपर विल बी अंडर, ठीक। क्वेश्चन है इफ कंपोजिट बार ऑफ स्टील and copper is heated then copper will be under, ठीक। कॉपर जो होगा वो उसमें क्या आएगा, मतलब कंप्रेशन आएगा कि टेंशन आएगा, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड PSC ACS में आया हुआ है, और RPSC में आया, राजस्थान PSC में आया है, ये भी ACS में आया हुआ है, यह 2013 में आया है, और ये 2014 या 12 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या हुआ, ठीक। तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कंपोजिट बार है, ठीक, ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड, है ना। कंपोजिट बार कहने का मतलब है जो मैं दिखाया था, एक बार है और उसके ऊपर एक बार रखा हुआ है, ठीक। दोनों को हीट, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कारण से कॉपर में टेंशन आएगा कि कंप्रेशन आएगा, है ना। वो देखना है, ऑप्शन दिया था टेंशन, कंप्रेशन, शियर और एक टॉर्सन दिया था, है ना, ऑप्शन दे दिया था। तो देखते हैं क्या आएगा। जैसे एक बार कंसिडर कर लेता हूं मैं, ये है स्टील है एक और एक है कॉपर, ठीक। ये है स्टील, ये कॉपर, ठीक। स्टील के लिए अल्फा जो रहता है स्टील का क्या होता है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। ये स्टील के लिए। कॉपर के लिए क्या रहता है 18 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स अल्फा एस जो है वो कम है अल्फा सी से, है ना, अल्फा सी ज्यादा है, ठीक। मैं क्या करूंगा, हीटिंग कर रहा हूं इसको, हीटिंग, ठीक। हीटिंग करने टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो कॉपर क्या होगा, इसमें एक्सपांसन जो होगा वो ज्यादा होगा,
ठीक, एज कंपेयर टू स्टील, है ना। बट एक इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ये ऑक्यूपाई करेंगे दोनों बॉडी, ठीक। तो क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, ये यहाँ तक जा सकते हैं फ्री एक्सपांशन, बट ये यहीं तक एक्सपांड होगा, ठीक है, यहीं तक आएगा। तो इसमें क्या लग रहा है, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन। तो कॉपर में क्या आएगा, कंप्रेशन। ये चीज याद रखना है, ठीक। कॉपर में कंप्रेशन आएगा, स्टील में क्या आएगा बोलेंगे तो, स्टील में जैसे इसी क्वेश्चन में अगर बोलते हैं स्टील में क्या आएगा, तो स्टील में क्या आया था, टेंशन, ठीक। ये चीज याद रखना है। उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इफ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज, मैं कर देता हूँ इफ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज, इसको चेंज करके मैं क्या करता हूँ, हीटेड है ना, इसको क्या करना है, कूलिंग कर रहा है मान के चलिए, है ना। टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ मैं, रिड्यूस कर रहा हूँ, कूलिंग हो रहा है ना। ये हीटेड जो है इसके जगह मैं क्या कर दिया, कूलिंग कर दिया। दैट मीन्स टेम्परेचर मान के चलिए उसका टेम्परेचर जो था दोनों बार जिस कंडीशन में रखे हुए थे वहां पे टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक। तो हीटिंग किया मतलब मैं 20 बढ़ा दिया, 40 कर दिया। वैसे ही कम किया, कूलिंग कर रहा हूँ मतलब 20 डिग्री से और कम कर रहा हूँ मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 20 डिग्री कम किया तो, ठीक। तो वैसे ही कूलिंग हो रहा है ना। तब के केस में क्या होगा, देखते हैं। तब के केस में किसमें कंप्रेशन आएगा, किसमें टेंशन आएगा, उसको देखते हैं। तब क्या होगा, स्टील कॉपर में, कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ज्यादा है ना, ठीक। तो ये क्या होगा, इसमें जो लेंथ जो चेंज होगा, कॉन्ट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टील, ठीक है ना। और ये दोनों क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होगा, इसको ये यहीं तक आया है ना, यहीं तक आया है, ठीक। इसको अगर मैं मिटा के दिखाता हूँ तो समझना ठीक से कि क्या हुआ, इन दोनों का पोजीशन यहाँ तक था पहले। अब क्या हुआ, टेम्परेचर को मैं कम किया, दैट मीन्स कूलिंग कर रहा हूँ, हीटिंग नहीं है ये। अगर मैं कूलिंग कर रहा हूँ, ठीक, कूलिंग करने के कारण से क्या होगा, इसका अल्फा ज़्यादा है कॉपर का, तो ये यहाँ तक आ गया मान के चलिए, कंट्रैक्शन हुआ इसमें, ठीक। और ये आया यहीं तक आया, ठीक है, ये इस पोजीशन तक आ गया। इसको ठीक से बना लेता हूँ, ये यहाँ तक है ना। बट स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये दिस द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। क्या होगा, इसमें क्या आ रहा है, ये इस टाइप से फोर्स लगेगा, है ना, और इसमें लगेगा इधर। तो दैट इज, स्टील में क्या आ रहा है, कंप्रेशन, और कॉपर में क्या आ रहा है, टेंशन। तो क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, है ना, जस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये चीज भी याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं यहां से भी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक और क्वेश्चन देखता हूँ क्या होगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, ये आया है बिहार पीएससी में आया, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी एई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में, ठीक। इसमें क्वेश्चन है, अ कॉपर रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, ठीक। अ कॉपर रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट and over which a steel rod of square cross section is placed, ठीक, rigidly placed है। a copper rod of square cross section is fixed between two rigid support and over which a steel rod of square cross section is rigidly placed, मतलब इस टाइप से है,
कॉपर का रॉड है, ठीक है, कॉपर का रॉड है, और इसी कॉपर के रॉड में ठीक स्टील को क्या किया गया है, अटैच किया गया है। A copper rod of square cross section is fixed between two rigid support and over which a steel rod of square cross section is placed, is rigidly placed। तो ये स्टील का है मान के चलिए, ठीक, दिस इज स्टील है, ये इस टाइप से ये फिगर दिया गया है ना, ये स्टील है, स्टील ही है। इसको अगर मैं इस साइड से देखूंगा है ना तो कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ठीक। तो ये जो बाहर का पोर्शन होगा दिस इज, ये स्टील होगा, स्टील, और ये होगा कॉपर, ठीक। क्रॉस सेक्शन क्या है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। अ कॉपर रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, a copper rod of square cross section is fixed between two rigid support and over which a steel rod of square cross section is rigidly placed if temperature of whole assembly is decreased T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, ये चीज याद रखना है, टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। रिजिडली हेल्ड है, ये चीज याद रखना है, एक तो रिजिडली हेल्ड, दूसरा टेम्परेचर को क्या करना है, डिक्रीज कर रहे हैं। द स्ट्रेस इन स्टील एंड कॉपर रिस्पेक्टिवली, स्ट्रेस क्या आएगा स्टील और कॉपर में, ठीक। क्या होगा, टेम्परेचर को मैं कम करूंगा है ना, टेम्परेचर को कम करने के कारण से ये मटेरियल कैसे होगा, मतलब जो बॉडी है, जो कंपोजिट बॉडी है, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा है ना, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। बट इस सपोर्ट क्या होगा, उसको सपोर्ट क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा है ना, तो रोकने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स सपोर्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक। और यही जो होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ, दैट मीन्स क्या डेवलप हो रहा है वो पता चलेगा हमें, क्या डेवलप हो रहा है, ये हो रहा है टेंशन, दोनों में क्या आएगा, टेंशन आएगा, दोनों में टेंशन आएगा। टेम्परेचर को कम किया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे दोनों, बट क्या होगा, फिक्स है, इसके कारण से क्या करेगा, वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक। अगर इसी को टेम्परेचर को अगर मैं क्या करता है, इंक्रीज करने की कोशिश करता है इसी में है ना, इंक्रीज करूंगा मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण से क्या होगा, जो मेरा मेंबर है वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, तब क्या लगाएगा, जो सपोर्ट जो है वो क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स वहां पे क्या आएगा, इस केस में स्टील और कॉपर दोनों में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, ठीक। दोनों में टेंशन, दोनों में कंप्रेशन आएगा इस केस में, जब फिक्स रहेगा तब के केस में। बट अगर फ्री होता है तो एक में टेंशन आएगा और एक में कंप्रेशन आएगा, ये चीज याद रखना है ना। और क्या क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूं, एक मेटल बार है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid support, ठीक। A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid support, ठीक। एक मेटल बार है 100 mm का, क्वेश्चन है, एक मेटल बार है 100 mm का, ठीक है, वो रिजिड है दोनों साइड से, बिटवीन टू सपोर्ट्स, ठीक, रिजिडली फिक्स्ड है, 100 mm का है लेंथ इसका। A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid support and its temperature is increased by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यू दे दिया है 8 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। एंड यंग मॉड्यूलस E is 1.5 × 10⁵ मेगा पास्कल। द स्ट्रेस इन बार इज, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस दैट मीन्स सिग्मा, ये कैलकुलेट करना है इस बार के लिए, सिंपल है, सिंपल है, ठीक। इसके लिए स्ट्रेस क्या होता है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूं अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो। अ मेटल बार ऑफ लेंथ 100 mm is inserted between
टू रिजिड सपोर्ट एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड if alpha equal to 8 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade and Young modulus is 1.5 into 10 to the power 5 megapascal, the stress in bar is, ठीक, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिंपल फार्मूला ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक, ई दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 5, अल्फा दे दिया है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और डेल्टा टी दिया है 10। इसको सॉल्व करूंगा, मेगा पास्कल में है, ठीक, मेगा पास्कल में स्ट्रेस की वैल्यू आएगा, है ना। सॉल्व करता हूँ, इसको हल करूंगा 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6, तो ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 6 होगा, टोटल करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक, सीधा बचेगा 12, ठीक, 12 मेगा पास्कल, ये होगा आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, इससे ज़्यादा नहीं घुमाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी राजस्थान पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो बच गया है जो मेरे को कराना था। जैसे ACS में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्ट्रेस इन स्टील बार इज गिवन एज 25 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस दिया गया है एंड लेंथ ऑफ बार इज 50 mm, ठीक, लेंथ जो बार का लेंथ जो है वो 50 mm है, उसका स्ट्रेस दे दिया गया है उस बार में 25 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इवेल्युएट शॉर्टनिंग ऑफ बार इफ E इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ बार मतलब डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, शॉर्टनिंग हो रहा है मतलब उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, ठीक, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक, या फिर इसको पी अपॉन ए क्या है, सिग्मा एल अपॉन ई। क्वेश्चन में मेरा सिग्मा दिया हुआ है, लेंथ दिया है, ई दिया है, ठीक। एक बार और रीड कर देता हूँ। The stress in the steel bar is given as 25 into 10 to the power 4 kilo Newton per meter square and the length of bar is 50 mm। ये दिया 25 into 10 to the power 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है और लेंथ दिया है 50 mm। ई का वैल्यू दे दिया है 2 into 10 to the power 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल फॉर्मूला में रखना है और आंसर आ जाएगा, ठीक। ये ACS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है इफ डेंसिटी, सेल्फ वेट से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, इफ डेंसिटी ऑफ बार ऑफ मटेरियल वाज Q एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज E, फाइंड आउट इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट व्हेन डाया इज D। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक। एक इफ डेंसिटी ऑफ बार ऑफ मटेरियल वाज Q, डेंसिटी जो है मटेरियल की डेंसिटी मतलब वेट डेंसिटी की बात कर रहा है वो क्या है, Q है, ठीक। ये क्वेश्चन भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में CGV अपॉन में, ठीक। डेंसिटी Q है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू E, और क्या है, फाइंड आउट इलोंगेशन ऑफ बार, दैट मीन्स डेल्टा एल कैलकुलेट करना है ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण से व्हेन डाया इज D, डायमीटर क्या है D, ठीक। तो सेल्फ वेट के कारण से मेरे क्या कैलकुलेट करना है, इलोंगेशन। इफ डेंसिटी ऑफ बार ऑफ मटेरियल वाज Q एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज E, फाइंड आउट इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट व्हेन डायमीटर इज D। इस टाइप का है, एक बार है, ठीक, ये क्या है, डाया डी दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बार रहेगा ये कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा, ठीक, तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। तो इस केस में जब हम लोग देखते हैं, है ना, तो मैं क्या किया था, इसको याद रखने का तरीका बताया था, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, सेल्फ जो वेट है उसका सेल्फ वेट W, ठीक, L/2 कर देना AE, ठीक। तो ये क्या हो जाता है WL/2AE, ठीक, ये होता है। बट इस केस में क्या है, मेरे को डेंसिटी दिया गया है तो वेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेंसिटी में, तो डेल्टा एल इक्वल टू वेट
डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट गामा इक्वल टू, या फिर गामा इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ, ठीक। वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू ए इंटू एल, ये सब चीज पढ़ चुके हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए ई, ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई, ठीक। तो डेल्टा एल का वैल्यू इतना होगा। तो यही चीज पूछा है यहाँ पे, गामा की जगह में क्या है, क्यू है, तो ये हो जाएगा क्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन है, एक टेपर बार वाला क्वेश्चन है। टेपर बार है एक, ठीक। टेपर बार कहने का मतलब है जिसका डायमीटर जो है वो डिफरेंट है ना। टेपर बार है मतलब ये इस टाइप का है, यहाँ पे डायमीटर है, ये डायमीटर, ठीक। यहाँ डायमीटर दिया है d इक्वल टू दिया गया है कुछ, सॉरी 40 mm दिया है, और यहाँ पे जो डायमीटर है दैट इज 20 mm, ठीक। इसका लेंथ दे दिया गया है l इक्वल टू 800 mm, है ना। इसमें एक्सियल लोड लग रहा है, बोला है इधर दैट इज 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन के लोड। इस लोड के कारण से इसमें डिफॉर्मेशन या फिर इलोंगेशन कैलकुलेट करना है, जिसके लिए फॉर्मूला में बताया था क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू ई होता है ना। तो मैं क्या किया था, ए यहाँ पे गया था मैं, और यहाँ पे एरिया क्या लिया था, पाई बाई 4 d1 इंटू डी टू, याद करने के लिए है ना। पाई बाई 4 d1 इंटू डी टू इंटू ई है, 4 ऊपर चले जाएगा, 4 पी एल अपॉन पाई d1 d2 ई, ठीक है, दिस इज पाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। अब कुछ भी दिया रहेगा, पी का वैल्यू पी दे दिया रहेगा, एल दे दिया रहेगा, d1 d2 दे दिया रहेगा, ई दे दिया रहेगा, बस क्या करना है, कैलकुलेट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक। उसके बाद क्या है, एक बार है, ठीक, ये टेपर टाइप का है, ये भी है ना, कुछ डिस्टेंस तक टेपर है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है, ठीक। यहाँ पे लोड लग रहा है P, ठीक, P लोड लग रहा है, इसके कारण से क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एल, सेल्फ वेट को कंसीडर नहीं करना है ना, तो इसके कारण से कैलकुलेट करना है। तो दिस इज L1 मान के चलिए, दिस इज L2, ठीक, ये हो जाएगा, सॉरी दिस इज D1, यहाँ पे जो डायमीटर है D1 है, और इस पॉइंट पे भी D1 ही होगा, ठीक, दोनों पॉइंट पे D1, और यहाँ पे जो डायमीटर है वो D2 है, ठीक। मेरे को कैलकुलेट करना है डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा डेल्टा L1 फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, प्लस डेल्टा L2, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक। और मेरे इसको कैलकुलेट कर लेना, क्या आएगा आंसर, इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कैलकुलेट करने के बाद सेंड कर देना, ठीक। इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना, कैलकुलेट करके क्या आएगा आंसर। उसके बाद फिर ठीक, इतना ही क्वेश्चन है।